पाकिस्तान ने एनएसए स्तर की बैठक को रद्द किया। कहा, भारत की शर्तों के आधार पर नहीं हो सकती बातचीत। पाकिस्तान ने भारत की 2 शर्तों पर उठाई आपत्ति। कहा, कश्मीर के बिना किसी भी मुद्दे पर बात करना बेमानी। पाक एनएसए सरताज अजीज अब नहीं आएंगे भारत। पाकिस्तान आतंकवाद पर पीछे हटा। पाकिस्तान उच्चायुक्त ने रद्द किया रात्रि भोज। हुर्रियत के सदस्यों को दावत का दिया गया था न्योता। पाकिस्तान के रुख पर भारत का 2 टूक बयान। कहा, किसी भी हाल में हुर्रियत को पाकिस्तान उच्चायुक्त से नहीं मिलने दिया जाएगा। एनएसए स्तर की बात से पाकिस्तान के भागने के बाद हुर्रियत ने भी रद्द किया दिल्ली आने का कार्यक्रम। पाकिस्तान की पैंतरों के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान पर तीखा प्रहार। कहा, आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर एनएसए स्तर की बैठक से भागने के लिए जाल बुनने का आरोप लगाया। कहा, पाकिस्तान में दबाव के बाद पीएम नवाज ने बदला पैंतरा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने पाकिस्तान की वार्ता रद्द करने के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, भारत ने नहीं रखी थी कोई शर्त। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल देर शाम पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी के सरकारी आवास 7 RCR पर हुई मीटिंग। पाकिस्तान पर चर्चा के कयास जारी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पाकिस्तान के कपड़े और लजीज व्यंजन का लोग उठा रहे हैं लुत्फ। नहीं दिख रहा सियासी सरगर्मी का असर। वाराणसी में पिछले 6 दिनों से जारी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। बेनियागंज इलाके में लगे मेले में जमकर जुट रहे हैं लोग। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज 25,000 महिलाओं को बांटेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के सीएम पद की चाहत दिखाई। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में जाहिर की इच्छा। पासवान ने कहा, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी मुझे देखना चाहते थे बिहार का सीएम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह नीतीश लालू की उन्होंने फिर चंदन और भुजंग से तुलना की। बिहार में गया जिले के शेरघाटी में की रैली। गिरिराज सिंह ने कहा, बिहार में बनी बीजेपी सरकार तो एक को चारा घोटाला और दूसरे को दवा घोटाले में भेजेंगे। सांसद पप्पू यादव ने नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री को बताया दलाल। राज्य में लड़कियों की शिक्षा को लेकर उठाए सवाल। पप्पू यादव ने किया दावा। बोले, नीतीश के शासन में नहीं खुला लड़कियों का एक भी हॉस्टल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विधायक सतीश मालवीय और बीजेपी नेता भंवर सिंह के बीच जमकर हुआ विवाद। खुलेआम हुई गाली गलौज और हाथापाई। उज्जैन में हुए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत। विदाई के बाद आपस में ही भिड़े बीजेपी नेता। मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के जिला अध्यक्षों की लगाई क्लास। कहा, प्रदेश सरकार के बेहतर काम को जनता तक नहीं ले जा पा रहे पार्टी के पदाधिकारी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सड़क हादसे में घायल। मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र में घर जाते वक्त हुआ हादसा। डिवाइडर से टकराकर पलट गई वाजपेयी की फॉर्च्यूनर कार। मामूली चोट लगी। 30 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी फिर करेंगे मन की बात। पीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। लोगों से मांगे सुझाव। चोट से उबरकर मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इस वक्त संसदीय क्षेत्र के दौरे पर। कस्बा राल में बारिश के बीच हेमा को देखने और सुनने उमड़ी भीड़। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने 2 बच्चों को हादसे का शिकार होने से भी बचाया। भीड़ के बीच फंस गए थे बच्चे। दिल्ली कैंट से आम आदमी पार्टी विधायक कमांडो सुरेंद्र को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत। एनडीएमसी कर्मचारी के पिटाई मामले में हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पेश की सफाई। कहा, विधायक कमांडो सुरेंद्र कुमार की नहीं थी कोई गलती। दिल्ली पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एफटीआई पुणे के छात्रों को समर्थन। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में जाएंगे 3 सांसद। पुणे में प्रदर्शनकारी छात्रों पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप। निदेशक के घेराव के दौरान हुई घटना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने घात लगाकर पुलिस पार्टी पर किया हमला। हमले में एक एसटीएफ जवान शहीद, 2 घायल। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ कैसी है बीजेपी की तैयारी। आज तक की टीम ने पटना में बने बीजेपी के वॉर रूम में जाकर लिया जायजा। शहरों के साथ गांव कस्बों में भी तेज हो चुका है बीजेपी का चुनाव अभियान। प्रचार के लिए वॉल पेंटिंग से लेकर चुनावी एप्लीकेशन तक का सहारा ले रही है बीजेपी। टच स्क्रीन पैनल से राज्य की तमाम सूचनाएं छूते ही होती हैं उपलब्ध। मेल के जरिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से साझा होती है पल पल की सूचना। दिल्ली
दिल्ली पुलिस मुहिम ऑपरेशन सखी से हुआ रूह कंपा देने वाली दरिंदगी का खुलासा। 15 साल की मासूम ने पत्र में सगे भाई पर लगाया कई सालों से शारीरिक शोषण का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। ऑपरेशन सखी के तहत दिल्ली पुलिस ने करीब 200 स्कूलों में रखी है शिकायत पेटिका, सफल होता दिख रहा है अभियान। दिल्ली में 12वीं में पढ़ने वाली एक 16 साल की छात्रा के साथ बलात्कार का खुलासा। 9 महीने की गर्भवती है पीड़िता, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों का आरोप इलाज में देरी की वजह से हुई मरीज की मौत। अस्पताल के मुताबिक अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी मरीज की मौत। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में 22 साल की महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। आईटीबीपी के एक जवान पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले मानसरोवर पार्क में हुई लूट की गुत्थी सुलझाई। 4 लोग गिरफ्तार, 10 लाख कैश बरामद। तहसीलदार ने लापरवाही में अमेरिकी मूल की महिला और उसके 6 महीने के बच्चे को घर में किया सील। नोएडा के सेक्टर 40 का वाकया, करीब 24 घंटे तक घर में बंद रही विदेशी महिला। पति के खिलाफ एक केस की रिकवरी करने पहुंचे थे तहसीलदार और इसी दौरान दिखाई लापरवाही। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी पर फिर लगा दान पात्र के पैसे की चोरी का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में जिला चिकित्सालय में हंगामा, मरीज को भर्ती कराने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। यूपी के हाथरस में बदमाशों ने बंदूक की दुकान लूटी। सासनी गेट इलाके में हुई वारदात, कार्रवाई में एक राइफल बरामद। इंदौर में एक 5 साल की मासूम से सौतेली मां ने की दरिंदगी, बच्चे को गर्म तवे और चिमटे से दागा। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर रेलवे ब्रिज में फंसा कंटेनर, सीएसटी दादर और हार्बर रूट से आने वाली गाड़ियों का रूट डाइवर्ट किया। यूपी के रामपुर में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप, प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ का कहर जारी, लगातार बारिश से बढ़ी मुसीबत। बाढ़ से असम का बुरा हाल। कोकराझार में सैलाब के साथ बारिश की भी आफत, खुद को जोखिम में डालकर घरों से सामान निकाल रहे हैं लोग। सेना बनी मददगार, जैसे जैसे नावों के जरिए आपदा पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है भोजन, बच्चों के लिए भूख बनी बड़ी समस्या। सैलाब के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी एनडीआरएफ और आर्मी की टीम, मोटर बोट से लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी के सैलाब का कहर, गांव के गांव सैलाब में डूबे, घरों की दहलीज तक पहुंचा पानी। कोलंबो टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 157 रन की बढ़त। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 1 विकेट खोकर 70 रन बनाए। मुरली विजय 39 और रहाणे 28 रन बनाकर क्रीज पर डटे। पहली पारी के शतकवीर केएल राहुल दूसरी पारी में 2 रन पर हुए बोल्ड, प्रसाद ने झटका विकेट। पहली पारी में 306 पर ढेर हुए श्रीलंका की टीम, कप्तान मैथ्यूज ने जड़ा शतक। दूसरी पारी में टीम इंडिया के स्पिनर अमित मिश्रा ने चटकाए 4 विकेट। ईशांत शर्मा और अश्विन को 2 विकेट मिले। 2 दिन का खेल बाकी।